मस्जिद विवाद को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हिंदूवादी संगठनों ने अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सुबह 11 बजे संजौली में यह बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों का आरोप है कि जब हिंदू संगठनों ने अनशन किया उस दौरान कोई भी उनसे बात करने के लिए नहीं आया। शांति की बात सरकार सुनती नहीं है, इसलिए अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। सनातनियों की आस्था के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो यह बड़ी अपडेट संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई, जिसमें अब हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि अब उनके पास बड़े आंदोलन से इतर दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि अनशन किया गया लेकिन अनशन के दौरान कोई भी उनकी बात सुनने नहीं आया। तो अब सुबह 11 बजे से संजौली में बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं उनका यह तर्क है कि शांति की बात सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि शांति के जरिए अनशन किया गया ताकि सरकार और सिस्टम उनके पास आए, उनकी बातों को सुने, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं किया। तो अब उनके पास दूसरे तरीके हैं, आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया गया है। और विजय शर्मा जी का सीधे रुख कर लेते हैं, हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। विजय जी, शिकायत क्या है आप लोगों की? देखिए, 30 अक्टूबर को माननीय जिला न्यायालय ने ये जो संजौली की मस्जिद है इसको अवैध डिक्लेयर किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को 60 दिन की समय सीमा दी इसको गिराने के लिए, परंतु वैधानिक तौर पे जो नगर निगम पहले भी करता आया है, अगर किसी आम आदमी का छज्जा थोड़ा आगे है तो उसको कार्रवाई बाद में होती है, सबसे पहले उसका बिजली पानी काट दिया जाता है। परंतु इस केस में माननीय न्यायालय का आदेश आया। माननीय न्यायालय का आदेश आने के बाद भी नगर निगम आज 20 दिन बीत जाने पर भी उस स्ट्रक्चर का बिजली पानी नहीं काट रहा है। दूसरी तरफ जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों ने डीसी शिमला से मांग की कि जब इस मस्जिद को अवैध डिक्लेयर किया जा चुका है तो इसको तुरंत सील क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब ये पिछले शुक्रवार की बात है उससे 2 दिन पहले दिल्ली में धमाके हुए थे तो यहाँ का समाज भी सहमा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मस्जिदों से वो चीजें ऑपरेट होकर आ रही थी। तो यहाँ के समाज को भी भय था कि यहाँ भी बाहरी लोग आते हैं जिन लोगों की कोई पहचान नहीं है, तो उन लोगों को उस कारण या स्थानीय महिलाएं गई थी खुद पे डीसी साहब के पास ये कि इसको आप बंद कर दीजिए, यहाँ पे नमाज अता नहीं होगी। परंतु प्रशासन पुलिस के जोर पे वहां पे जबरदस्ती नमाज अता करना चाहता था। तो उन महिलाओं ने ये आग्रह किया जो वहां पे नमाज अता करने आए कि माननीय कोर्ट का आदेश है कि ये इलीगल है तो आप यहाँ नमाज अदा करने क्यों आए। तो पुलिस प्रशासन ने FIR कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई शिकायत करता नहीं था। SHO संजौली जो यहाँ के थानाध्यक्ष है उन्होंने खुद अपनी ओर से वो मामला दर्ज कर दिया, जबकि CRPC में प्रावधान है कि SHO सो मोटो तब ले सकता है यदि कोई भयंकर दंगा हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, महिलाएं हाथ जोड़ के आग्रह कर रही थी, वहां पर उन्होंने ये स्थिति खड़ी कर दी। तो यहाँ जो हिंदू संघर्ष समिति ने मांग की है कि सबसे पहले ये FIR वापस ली जाए, मस्जिद का बिजली पानी काटा जाए। आज तक की समय सीमा दी थी इनको, जो कि समय सीमा 5 बजे आज समाप्त हो चुकी है और इस मस्जिद को सील किया जाए, जिसमें यह समय सीमा आज 5 बजे समाप्त हो गई है। हाँ। अब हम जी विजय जी बताइए, जब सब कुछ आप कह रहे हैं, अब हमारे जो नहीं सर एक मिनट सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको भी शिमला जिला प्रशासन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, लागू नहीं करवा रहा कोर्ट के आदेश को, और आप लोग जो मांग कर रहे हैं आप लोगों की बात को भी अनसुना किया जा रहा है, ये आप लोगों का तर्क है? जी
जी, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में यह पहला मामला होगा जहां सनातन समाज माननीय न्यायालय के आदेश लागू करवाने के लिए अनशन पर बैठा हुआ है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी? नारे लग रहे हैं पूरे देश में कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर संविधान खतरे में देखना है तो हिमाचल में आके देखिए या किस तरीके से संविधान खतरे में है, किस तरीके से अवैध मस्जिद में मुसलमानों पक्ष को जो है सरकार पुलिस के संरक्षण में नमाज पढ़ाई जाती है, किस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, बिजली पानी नहीं काटा जाता है, जिस तरीके के हालात यहां पे कर दिए गए हैं, उससे त्रस्त होकर ही हमारे संगठन ने यह निर्णय लिया था। विजय जी, एक सवाल, क्योंकि अब आप लोग कह रहे हैं कि अनशन कर लिया, अनशन का कोई नतीजा नहीं निकला, तो आप लोग इस मूड पर हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, ये जो मुझे समझ में आ रहा। किस तरीके से इस आंदोलन को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? जी, जैसा कि आपने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, यह हिंदू संघर्ष समिति का तय वाक्य है। अब किसी स्थिति पे हम रुकने वाले नहीं हैं। शुक्रवार को हमने आंदोलन की कॉल दे दी गई। उस दिन फिर पुलिस प्रशासन जुम्मे की नमाज अता कराना चाहेगा अपने संरक्षण में, परंतु हिंदू संघर्ष समिति और हमारे साथ जुड़े दूसरे संगठन हिंदू रक्षा मंच और विश्व हिंदू वाहिनी संघ जो है वो इस कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे और सरकार पे उस दिन दबाव डाला जाएगा कि वो एफआईआर भी वापस ले, बिजली पानी भी काटे और इस मस्जिद को भी सील करे। तो हमारा जो आंदोलन है 21 तारीख को हमने 11 बजे की कॉल दी है इस आंदोलन की। जी, एक सवाल, जो क्या इस मामले में सरकार की भूमिका आप देखते हैं, क्योंकि शिमला कैपिटल है और वहां ये सारी चीजें हो रही हैं? जी देखिए, जब हिमाचल प्रदेश की सरकार सत्ता में आई तो पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हिंदुओं की 98% विचारधारा को हराकर सत्ता में आए हैं। तो हम ये तो स्पष्ट तौर पे प्रतीत है कि जो इस प्रकार की जिहादी सोच और जिहादी प्रवृत्ति को यहां बढ़ावा मिल रहा है उसे पूरा सरकार का संरक्षण है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ और पूरी ठीक है विजय जी, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। ये संजौली मस्जिद का जो विवाद है, ये जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो नहीं जानते होंगे उनको ये बताना जरूरी है। संजौली मस्जिद का जो विवाद है वो कब गहराया? 50 से ज्यादा बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है? 31 अगस्त 2024 को 2 गुटों में मारपीट के बाद ये विवाद गहरा गया। 1 और 5 सितंबर 2024 को शिमला में हिंदूवादी संगठनों ने इसको लेकर प्रदर्शन शुरू किया। 11 सितंबर को संजौली ढली में उग्र प्रदर्शन हुआ। 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी आयुक्त मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। 5 अक्टूबर 2024 को आयुक्त कोर्ट ने 3 मंजिल को हटाने की अनुमति दी। 30 नवंबर 2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने याचिका को खारिज किया। 3 मई 2025 को नगर आयुक्त कोर्ट ने 2 और मंजिल को भी हटाने का आदेश दे दिया। वक्फ बोर्ड ने 17 मई को 3 मई के आदेश को जिला कोर्ट में चुनौती दी।